अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, व्लॉग का आगाज़ हो गया, जो कि मैंने सुबह फजर से स्टार्ट कर लिया था। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा, फिर उसके बाद बेटी को भेजा। और जब मैं उसको बाहर भेजने के लिए आई तो इतना प्यारा मंज़र लग रहा था ना, तो मैंने कहा ये तो ज़रूर मैंने कैप्चर करना है। तो ये व्लॉग जी मेरा पिछले फ्राइडे का है, और जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया कि मेरे व्लॉग अभी थोड़े से लेट हैं, बने पड़े हैं, बस सिर्फ अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं लाजमी अपलोड करूँगी। ये पिछले फ्राइडे का है। और जी फ्राइडे को फिर आज मैंने बांटनी थी न्याज थोड़ी सी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत अरसे से मैंने कुछ भी बना के नहीं बांटा था। तो आज फिर मैंने सोचा वेजिटेबल पुलाव, और साथ थोड़ा सा चिकन भी डाला था, तो वो बहुत मज़े का पुलाव आज रेडी हुआ था। टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि पूरा व्लॉग मैं अपलोड कर मतलब कि रिकॉर्ड करती। तो बस मैंने छोटे छोटे से क्लिप लिए, क्योंकि एक तो शाम को गैस बहुत कम आती है, फिर इसके साथ अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है। फिर मुझे ये था कि मैं 4 बजे तक ना ये तकसीम कर दूँ। और साथ साथ जी मैं इमली की चटनी भी रेडी कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने चावल भी रखे हुए हैं, ये वेजिटेबल कट करके रखी हुई, चिकन वगैरह वॉश कर लिया था। हर चीज़ रेडी थी, बस ये था कि गैस बहुत कम आ रही थी, जिसकी वजह से ना बहुत स्लो स्लो काम हो रहा था। खैर लेकिन टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा हो गया था काम। तो सबसे पहले जी मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करने के बाद अच्छी तरह उसमें फिर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो मैंने ग्राइंड करके डाली, उसको अच्छी तरह फ्राई किया। फिर उसके बाद जी मैंने वेजिटेबल डाली, वो फ्राई करने के बाद फिर इसमें स्पाइसेस डाले, जो कि मैं बना रही हूँ 3 किलो चावल। तो चावल मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं, ताकि वो अच्छी तरह से ना फिर वो बड़े बड़े से हो जाते हैं कि ज़्यादा देर पहले भिगोए हों। और वो चावलों पे भी डिपेंड करता है। खैर ये जो अभी हमने नए मंगवाए हैं ना, तो ये बहुत अच्छे निकले थे। तो बस मैंने डर डर के ना बना लिए आज। मैंने कहा अल्लाह के हवाले जी, अल्लाह की राह में न्याज देनी है। तो माशाल्लाह देखें कितने खिले खिले चावल बने, और ये मैंने अपने नेबर्स में काफ़ी घरों में भेजे। तो जो मेरे पास पास घर थे, बस मैंने उन्हीं के घर भेजे। जो दूर थे फिर वो रह गए, क्योंकि बेटे का भी रोज़ा था और लेट बहुत आया वो अकेडमी से। फिर बस मैंने नेबर्स में और अपने देवर के घर, अपनी बहन के घर भेज दिए, बाकी घर रह गए। इंशाल्लाह फिर न्याज बनाऊंगी, फिर मैं उनके घर भेजूँगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अभी गली में तकसीम किए थे। और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह चटपट हो गया सारा कुछ। बस ये थोड़े से हमने अपने लिए रखे ये वाले बस। तो बाकी माशाल्लाह मैंने सारे तकसीम कर दिए। और इतना सुकून मिलता है ना जब हम अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ देते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है। तो अफ्तारी भी थोड़ी थोड़ी सी हमने रेडी कर ली। और ये हमारे नेबर्स में से चावल आए थे, वो भी रखेंगे अफ्तारी में अगर दिल किया, नहीं तो फिर रात को खाना खाएंगे। और साथ ही साथ इमली की चटनी भी रेडी होगी, जो कि अब मैंने बना के रखी हुई है। अब इस व्लॉग को तो तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, क्योंकि ये पिछले फ्राइडे का है, और माशाल्लाह आज फ्राइडे हो गया। बीच में मैंने काफ़ी रिकॉर्ड किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। 1-2 दिन तक वो भी व्लॉग आएंगे, वो भी आपने देखने हैं। तो इमली की चटनी जो है वो तो हर बंदे को ही आती है, लेकिन कुछ ये होते हैं ना जो न्यू बच्चियाँ स्टार्ट करती हैं काम, उनके लिए फिर आसानी हो जाती है। कहीं पे कुछ किसी की रेसिपी थोड़ी सी चेंज होती है, वो फ़ायदा हो जाता है। फ़र्ज़ करें हमारा मेथड और होता है, किसी और का और होता है, वो अच्छा लगे तो वो आप, मैं कहती हूँ कि उसी तरीके से अगर आप बना के देखें तो इस तरह होता है कि किसी की अगर रेसिपी उसको कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। आप तो आप करें, उसको ट्राई करें, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 2-3 घंटे भिगो के रखी हुई थी। और इसके बाद भी मैंने इसको छान के अच्छी तरह से निकाल लिया। साथ मैंने आलू बुखारे डाले, साथ इसके मैंने थोड़ा सा अदरक डाला, और दालचीनी डाली है, और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, साथ इसमें चीनी डाली है, थोड़ी सी शक्कर डाली है। और ये बहुत ही मज़े की ना खट्टी मीठी सी चटनी मेरी रेडी हो गई है। और इसके साथ ही जी फिर मैंने किचन को भी नीट क्लीन कर लिया। अफ्तारी के बाद ज़ाहिर सी बात है किचन को समेटना एक बहुत बड़ा काम होता है। किचन को नीट क्लीन करने के बाद फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद जी फिर हम लोगों का प्लान बना शॉपिंग करने का, और हम लोग जो निकल आए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दिन बहुत कम रह गया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी लाहौर चले जाना, तो वो कहते हैं चलो आप लोगों को ईद के कपड़े वगैरह दिलवा दूँ। तो हम लोग जी आ गए हैं कोहिनूर जड़ा वाला रोड पे। तो यहाँ पे बहुत रौनक है आजकल। आपको पता है रमज़ान के दिनों में वैसे ही रौनक बहुत होती है, लेकिन जो फैसलाबाद को डेकोरेट किया हुआ है ना, उसने तो चार चांद लगा दिए। इतनी मज़े की डेकोरेशन है ना, दिल करता है कि यहाँ पे रुक के बंदा ना कोई फ़ोटो शूट करे, लेकिन अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई भी नहीं इस तरह करता। चले जाते जाते मैं इसलिए शूट कर लेती हूँ कि चले मेरा बेटा या कोई भी आउट ऑफ कंट्री में होते हैं जो कि फैसलाबाद के रहने वाले हैं, वो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें देखते हैं, मिस करते हैं, फिर उनको अच्छा लगेगा कि हमारा शहर कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। तो यहाँ पे जी कुमकुमे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। खैर जी हम लोग आ गए हैं लाइमलाइट पे, क्योंकि लाइमलाइट पे ही मेरी बेटी की जो ड्रेसेस हैं ना उसको यहीं के पसंद है, तो मैंने भी अपने लिए देखना था और बेटी ने भी देखना था।
क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जी मेरे भांजे की है शादी, तो उसकी भी हमने कुछ तैयारी करनी है, तो ईद की भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है गर्मी भी होगी, उसी हिसाब से हमने कुछ ना कुछ करना है कि जो ईद पे भी काम आ जाए। और फिर उसके बाद शादी के लिए तो खैर लॉन के जोड़े नहीं चलेंगे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ हमें फैंसी वेयर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अभी लाइमलाइट में, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कॉट सेट है, बहुत ही प्यारे कलर हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। और स्टाइलिंग तो आपको पता ही है कि इनकी एक डिसेंट सी लुक होती है, जो कि दूर से ही पहचाना जाता है कि ये लाइमलाइट का ड्रेस है। तो बेटी मेरी जी शुरू से ही लाइमलाइट के पहनती है, और ये वाली जो शर्ट है ना, ये इसमें हुआ मिरर वर्क हुआ, ये भी बहुत अच्छी थी। और ये रेड कलर का है, ये भी स्टफ़ जो है ना, ये रेशमी रेशमी सिल्की टाइप नहीं होता, वो वाला स्टफ़ है। तो बाकी लॉन के भी थे और फैंसी में भी थे, और 2 पीस 3 पीस, जिस तरह की ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी भी चॉइसेस होती है, उस हिसाब से लेना होता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत अच्छे ड्रेस मिल गए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा लिया, कहाँ से लिया, किस ब्रांड से लिया। लेकिन अभी आप देखें, और अगर अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की तो आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छे स्टाइल आए हुए हैं और बहुत अच्छे प्राइस। तो आपको पता ही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रीज़नेबल है, लेकिन अच्छे हैं, फिर भी खाड़ी से अच्छे हैं, क्योंकि खाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे फिर हम लोग लाइमलाइट पे मैंने कुछ अनस्टिच भी देखे, फिर उसके बाद हम लोग साया पे भी गए, फिर उसके बाद सफ़ायर पे गए। मतलब 2-3 ब्रांड्स जो है ना, वहाँ पे हमने विज़िट किया कि चलें जहाँ से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं वहाँ से अपने लिए भी एक ले लूँगी, और बाकी बेटियों के लिए भी ले लूँगी। तो अभी तक तो जी हम लोग खैर विज़िट ही कर रहे हैं लेकिन ये है कि बेटी के लिए मैंने ड्रेस फाइनल कर लिए थे और अपने लिए भी कर लिया। और ये स्टिच में देखें कितने खूबसूरत अंगरखा स्टाइल में बने हुए हैं। तो ईद पे तो इसी तरह के अच्छे लगते हैं ना, थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल से हो, साथ इसके दुपट्टा हो, मतलब इस तरह के बने हो ना, गाउन बने हो या कि शलवार कमीज़ हो। जैसे पिछले साल फर्शी शलवार का ट्रेंड था, तो इस साल जी कुछ वो चूड़ियों का पता नहीं क्या चला हुआ आजकल। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये बहुत ही खूबसूरत था और इतना प्यारा ये कि आप इसको शादियों पे भी वेयर कर सकते हैं, और ईद पे तो वो है ये बहुत ही प्यारा। और इसकी प्राइस जो है ना, वो 17,000 है, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत ही खूबसूरत है ये। तो बाकी यहाँ पे ये 2 पीस हैं, ये भी स्टिच में है। बाकी ये वही वीडियो फिर दोबारा चल गई, चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा से देख लें ये स्टाइलिंग, तो कुछ आइडिया हो जाता है। अगर आपने नहीं भी लेना, जो कि स्टिच करना जानते हैं लोग, वो ज़ाहिर सी बात है घर में इस तरह का रेडी कर लेते हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये मतलब घर में स्टिच किया हुआ या कि बाहर से लिया हुआ है। तो कलर सारे ही डिफरेंट थे, डिफरेंट स्टाइल थे, और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। और सफ़ायर की तो क्या ही बात है, मैंने तो खैर जो ड्रेस लिया मैंने तो सफ़ायर से लिया, बाकी बेटी ने मैंने लाइमलाइट से लिया है। और मैंने अपनी बड़ी बेटी का भी सफ़ायर से ही लिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद आ रही है, उसको भी ड्रेस देना है। तो हमने अभी से सोचा कि चले अभी से आप लोग भी यहीं से फ़ाइनल कर लें, बार बार आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रमज़ान में निकलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये लाइमलाइट से बाहर निकलने के बाद एक अंदर को ये मार्केट है, यहाँ पे है यूके डिज़ाइनर के नाम से है, वो लेडीज़ की शॉप है ये। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे पार्टी वेयर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पे वो लॉक लगा हुआ था, मतलब शॉप ऑफ थी। तो खैर हम लोग वहाँ से वापस आ गए, और वापस आने के बाद जी हम लोग बस इधर उधर फिर घूमते रहे कि चलें कहीं से तो कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट ही कर रहे हैं, और आपको ये थोड़ी सी मिक्स वीडियो नज़र आएगी, क्योंकि वो वीडियो आगे पीछे हो गई कि मतलब सफ़ायर और मेरा ख्याल है कि लाइमलाइट और थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो साया पे भी ऑफ़ लगी हुई है, लेकिन मुझे साया के ड्रेसेस इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मुझे जी सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ायर के ही पसंद है। और मैंने सफ़ायर से लिया ड्रेस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और जी इसके बाद हम लोग की वापसी का टाइम हो गया था, तो वापसी हो रही है जी, और फिर इसके साथ ही फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे फैसलाबाद की वही जगमगाहट। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे ना, तो आप लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे बताएं जी, आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? क्योंकि हमारे तो जी ईद के 3 दिन बाद शादी है, तो हम लोग तो उसी लिहाज से शॉपिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा मतलब ईद के साथ साथ हमारा शादी का भी उसी में अरेंज हो जाए। और आप यकीन करें, मैंने कभी भी ईद पे इतना एक्सपेंसिव जोड़ा नहीं बनाया, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद तो इतनी गर्मी होती है ना, फिर वही कपड़े हमने यूज़ करने होते हैं। तो इतना एक्सपेंसिव या इतना हैवी सूट लेके वो रखने का क्या फ़ायदा। तो खैर जी, अब उस तरह की ड्रेसिंग होगी जो कि इंशाल्लाह ईद पे भी हल्के फुल्के
ले लेंगे और उसके बाद 3 दिन के बाद तो शादी है, ज़ाहिर सी बात है, फिर फ़ौरन तो शॉपिंग नहीं करनी। इन्हीं दिनों में हमने उसी में अरेंज करना, उसी में रह के, अपने बजट में रह के जो चीज़ें मैं ख़रीदूँगी, जो शॉपिंग करूँगी, और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक सूट का मैंने जो अल्ट्रेशन करवाई है वो आप देख के हैरान रह जाएंगे, और आप मुझे दाद ज़रूर देंगे कि आपने ये कितनी अच्छी अल्ट्रेशन की है। एक ड्रेस की, पुराने ड्रेस को मैंने रीन्यू किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये था जी आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।